9 मई के वाक़यात के बाद जहां पीटीआई की सफ़े अव्वल की क़यादत में से अक्सर रहनुमा पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, तो वहीं जो सीनियर रहनुमा अभी भी पार्टी में मौजूद हैं वो इमरान खान की सियासत से खुलकर इख्तलाफ कर रहे हैं। 12 साल तक फ्रंट पर आकर इमरान खान का दिफा करने वाले और उनकी तमाम पॉलिसीज़ का मीडिया पर बयानिया बनाने वाले असद उमर ने भी इमरान खान की सियासत पर तनकीद कर दी है और सवालात उठा दिए हैं, जबकि पीटीआई ने जवाब में असद उमर पर तनकीद कर दी है। असद उमर ने जेल से रिहाई के बाद कल मेज़बान काशिफ अब्बासी को पहला इंटरव्यू दिया और माइनस इमरान खान फार्मूले पर भी बात की और मज़ीद ये कहानियाँ भी बताईं कि इमरान खान के फैसलों और टकराव की पॉलिसी की वजह से पीटीआई आज बंद गली में चली गई है और उन्होंने इसी वजह से पार्टी ओहदा छोड़ा है, क्योंकि वो इन पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं थे। असद उमर के मौक़िफ़ ने 9 मई समेत कई वाक़यात पर इमरान खान के दावों की नफ़ी कर दी है, जबकि इलेक्शन की तारीख के हवाले से पीटीआई और हुकूमत में होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी पर हुकूमती दावों की तस्दीक कर दी है। असद उमर के इंटरव्यू के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें सख्त जवाब दिया गया है। पीटीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि असद उमर के ख्यालात में इबहाम और कन्फ्यूजन वाज़ेह है। असद उमर का यह दावा कि चेयरमैन की स्ट्रेटजी पर इख्तलाफात के बाइस सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियों से अलग हुआ, ये दावा हकीकत से मुतसादिम दिखाई देता है। असद उमर को चेयरमैन या जमात के फैसलों से इख्तलाफ था और वो उन पर अमल दरामद करना मुनासिब नहीं समझते थे तो उसी वक्त मनसब से अलग हो जाते। अब जबकि एक मंसूबे के तहत पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है तो उन्हें इस्तीफा देना याद आ गया। तहरीक इंसाफ के एलामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौका दिए जाने पर डील को हतमी शक्ल देने के हवाले से असद उमर के ख्यालात में भी बहम वाज़ेह है। मुज़ाकरात के बेनतीजा खात्मे की वजह तहरीक इंसाफ नहीं थी, बल्कि पीडीएम की जानिब से इंतखाबात में शिकस्त का खौफ और उससे फरार की ख्वाहिश थी। तहरीक इंसाफ ने आइन की हदूद में रहते हुए गैर मामूली लचक का मुजाहरा किया था। असद उमर जमात पर मुश्किल वक्त पड़ने से पहले एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अलहदगी का फैसला कर लेते तो शायद उसमें वज़न होता। पीटीआई असद उमर के मौक़िफ़ पर सख्त तनकीद कर रही है, लेकिन असद उमर ने कल खुलकर तहरीक इंसाफ के कई अहम फैसलों से खुद को अलग कर लिया है या लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और साथ ही उन फैसलों की अंदरूनी कहानियाँ भी बता दी हैं। 9 मई के हवाले से असद उमर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो उस 6 रुकनी कमेटी में शामिल ही नहीं थे जो इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी चलाने के लिए बनाई थी, लिहाजा उन्हें नहीं पता था कि 9 मई के वाक़े से और 9 मई के हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई गई थी। मगर असद उमर ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान की हिकमत अमली से मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मैं पहले से इख्तिलाफ़ कर रहा था, जिस तरह से पहले चीज़ें चल रही थी और जा रही थी वो 9 मई को हमें होता हुआ नजर आया। जो स्ट्रैटेजी हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं और वो इमरान खान लीडर हैं, उनका सवाबदीद है, वो जो मर्जी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहे करे, मैं उससे एग्री नहीं करता। 9 मई के बाद आप इख्तलाफ कर रहे थे, 9 मई से पहले से। लेकिन जो चीजें हम बात पहले कह रहे थे कि जिस तरफ जा रही हैं चीजें, वो हमें 9 मई को होती हुई नजर आई। चाहे उसके अंदर कंस्पिरेसी वाला एलिमेंट भी शामिल हो, फायदा भी लोगों ने उठाया, मैं वो भी शामिल कर लूं, लेकिन कुछ हो रहा था मुल्क में जो हमें मई 9 होता हुआ नजर आया। यू थिंक आप लोगों ने 9 मई को मिसमैनेज किया? आपकी बात सुन के मुझे पहली चीज ये लगती है कि जैसे ये तो होना ही था जी, जो 9 मई को हुआ। जबकि तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले फयाजुल हसन चौहान ये बता चुके हैं कि 14 मई को होने वाली जूम मीटिंग में इमरान खान ने हिदायत दी थी कि दिफाई पोजीशन पर नहीं जाना है और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत नहीं करनी है। 12 तारीख को खान साहब वापस आए, 14 को जूम मीटिंग हो रही है जी। खान साहब ने पहली इंस्ट्रक्शन दी कि जनाब किसी ने डिफेंसिव मोड में नहीं जाना और कोई मजम्मत नहीं करनी। बहरहाल 9 मई के वाक़यात के बाद पीटीआई बंद गली में चली गई है और बची हुई पीटीआई के अंदर से माइनस इमरान खान की बातें भी हो रही हैं और ऐसी तजावीज़ सामने आ रही हैं कि इमरान खान कुछ अरसे के लिए पीछे हट जाएं, पार्टी की कमान किसी और को दे दें तो ही पार्टी बंद गली से निकल सकती है। कल असद उमर ने भी इसका इशारा दिया और कहा कि -1 सिर्फ एक सूरत में हो सकता है, जब ये इमरान खान की मर्जी से हो, लेकिन मेरे ख्याल में वो ये फैसला नहीं करेंगे। -1 हो गया तो पार्टी में रहेंगे। -1 एक कंडीशन में हो सकता है, हाँ ये मैं बताऊं, -1 एक, अगर इमरान खान की मर्जी से, अगर इमरान खान ये फैसला करे तो फिर ये शायद प्रैक्टिकल हो सकता है, जो अगर आप मुझसे पूछे मेरे ख्याल में नहीं करेंगे वो फैसला। माइनस इमरान खान का फॉर्मूला सबसे पहले पीटीआई से अलग होने वाले फवाद चौधरी ग्रुप की जानिब से सामने लाया गया था। 31 मई को फवाद चौधरी समेत कुछ अहम शख्सियात ने अडियाला जेल में शामिमुत कुरैशी से मुलाकात की और उन्हें माइनस इमरान खान फार्मूले पे राजी करने की कोशिश की। फवाद चौधरी के साथ शामिमुत कुरैशी से मुलाकात करने वाले एक रहनुमा ने बताया कि मुलाकात में शामिमुत कुरैशी को बताया गया कि इमरान खान के साथ सब कुछ चला जाएगा, ना उन्हें कुछ मिलेगा ना हमें कुछ मिलेगा, और शामिमुत कुरैशी इमरान खान को समझाएं कि वो फिलहाल एक तरफ हो जाएं, खुद को माइनस कर लें और पार्टी की कमान शामिमुत कुरैशी के हवाले कर दें और फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय किए जाएं और मामला आगे बढ़ाए जाएं। बेहतर है कि इमरान खान उसी तरह फिलहाल -1 को कबूल कर लें जैसे नवाज शरीफ ने किया था और पार्टी को आगे बढ़ने का मौका दिया था, और ये उस वक्त तक नहीं होगा
कि जब तक इमरान खान खुद वोटर सपोर्टर को ये बात नहीं समझाएंगे, क्योंकि वोटर सपोर्टर किसी और को लीडर मानने को तैयारी नहीं होगा। जरा के मुताबिक उस वक्त तो शाह महमूद कुरैशी ने इस फार्मूले को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन फिर जेल से रिहाई के बाद वो इमरान खान से मिलने उनकी रिहाइशगाह ज़मान पार्क पहुंचे। तवील वक्त तक उनकी इमरान खान से मुलाकात जारी रही, लेकिन मीडिया से बात किए बगैर ही वापस चले गए। लेकिन ये खबर सामने आ गई कि शाह महमूद कुरैशी ने बराह रास्त इमरान खान से कुछ वक्त के लिए माइनस होने का कहा था, लेकिन वो नहीं माने। रोजनामा जंग में जफर आहिर की खबर के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान में एक इंतहाई करीबी दोस्त के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को कहा था कि आप वक्ती तौर पर पीछे हट जाएं और बैरून मुल्क चले जाएं। अगर बैरून मुल्क नहीं जाना तो यहाँ ही रहें, मगर लब कुशाई बंद कर दें, हमें मामला तय कर लेने दें, माफ़ी तलाफ़ी हो लेने दें। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप तहरीक इंसाफ को संभाल लीजिएगा। मुश्किल वक्त है और जज्बात के बजाय दानिशमंदाना फैसलों की ज़रूरत है। खबर में ज़राए से यह दावा किया गया कि इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में तलखी भी हुई और सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को यह भी कहा कि जो रिटायर्ड लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, इन हालात में वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, जिस पर इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी से बरहमी का इजहार किया। यानी वाज़ेह है कि असद उमर जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान को माइनस करने के लिए उनका खुद राज़ी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात खुद इमरान खान तक भी पहुंचाई गई है, लेकिन फ़िलहाल वो इनकारी है। मगर अहम बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की मुलाकात के बाद अंसार अब्बासी की खबर सामने आई कि 11 जून को तहरीक इंसाफ के नज़रियाती रहनुमाओं का इमरान खान की सरबराही में जूम मीटिंग के जरिए इजलास हुआ और इस इजलास में माइनस इमरान खान फार्मूले को मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि माइनस इमरान खान का मतलब माइनस PTI होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इस मीटिंग में वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी मौजूद ही नहीं थे और इस पर एक पार्टी ज़राए ने बताया कि इजलास में सिर्फ नज़रियाती रहनुमाओं ने शिरकत की थी। इसके अलावा असद उमर ने PTI की बंद गली में जाने की एक और वजह बताते हुए हुकूमत के इस मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन की तारीख के हवाले से हुकूमत और PTI के जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो इमरान खान की वजह से नाकाम हो गए और PTI ने इलेक्शन हासिल करने का मौका गंवा दिया। असद उमर ने कहा कि एक शख्स के अलावा तहरीक इंसाफ की तकरीबन पूरी क़यादत का मौक़िफ़ था कि हमें हुकूमत से इलेक्शन की तारीख लेनी चाहिए, मगर इमरान खान ने इनकार कर दिया। जो इलेक्शन मिल रहे थे आपको, आप लोगों ने क्यों नहीं लिए वो इलेक्शन? लेने चाहिए थे, मैं बिल्कुल लेने चाहिए थे। वही क्या डेट आपको लगता है कि रियलिस्टिक डेट मुस्लिम लीग नून और PDM की गवर्नमेंट आपको दे रही थी? डिसोल्यूशन जुलाई में हो जाती। 30 जून की हमारी तरफ से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। 30 जून वो नहीं मानते, जुलाई का महीना होता, जुलाई की महीने की किसी डेट के ऊपर हो सकता था। उसका मैं काउंटर भी आपको बताता हूँ। काउंटर ये है कि ये तो कभी भी नहीं करेंगे भाई, ब्लफ कॉल कर दो यार, क्योंकि रिमेंबर करना क्या था, आज जून हो गया, इलेक्शन फिर भी नहीं करना क्या था यार, यही तो समझाते थे, मैं क्या एक मीटिंग थी जिसमें खान साहब नहीं थे, इधर इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी, तकरीबन तमाम सीनियर लीडरशिप थी और हर एक से, और उसमें तीनों मेंबर नेगोशिएटिंग कमेटी के मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी, अली जफर और फवाद चौधरी, और हर एक से मैंने पूछा कि आपके ख्याल में हमें डेट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सिवाय एक के तमाम लीडरशिप का व्यू ये था कि ले लेनी चाहिए। वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। मेरे ख्याल में हमें उस वक्त वो डील को क्लोज करना चाहिए था, लेकिन उसको इनकार किसने किया? चेयरमैन साहब। जाहिर है। अब ये वो वही बातें हैं जो हमारे प्रोग्राम में हुकूमती मुज़ाकराती टीम के 2 अरकान पहले ही कर चुके हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि PTI की मुज़ाकराती टीम के साथ इलेक्शन की तारीख पर तकरीबन इत्तफ़ाक़ हो गया था, लेकिन जब वो इमरान खान से बात करके आए तो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। और आम बात यह है कि इस बात की जब बात वज़ीर क़ानून ने हमारे प्रोग्राम में की तो अगले दिन तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी में शामिल एक रुकन ने इस बात की तस्दीक की और कहा कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हमारे प्रोग्राम में जो बात की है वो मिनोन दुरुस्त है। ये तय हो गया था कि 30 सितंबर या 1 अक्टूबर 2 दिन है, एक दिन सैटरडे एक दिन संडे है, वो इलेक्शन डेट रख ली जाए। इधर से इंसिस्टेंस थी 30 जून की, हमने कहा इसे थोड़ा सा आगे कर लें, ट्रेड पॉलिसी आ जाए, उस पर भी लचक आ गई थी और ये कहीं मिड जुलाई में चला जाना था और सारी चीज़ें तय हो गई। उनकी टीम के तीनों अरकान जो हैं, सेनेटर अली जफर साहब, फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद साहब, दे टुक 10 मिनट्स 15 मिनट्स ब्रेक। हम लोग कमरे में रहे, टेरेस पे जाके उन्होंने फ़ोन कॉल्स की और वापस आके उन्होंने फिर हमें बताया कि ये मामलात नहीं हो सके। वो परेशान थे, उन्होंने कहा कि वाकई तजवीज़ तो अच्छी थी, लेकिन जो पार्टी चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि आप फिल फॉर अगर तहलील करेंगे तो वो बात ये मानेंगे, अदरवाइज नहीं। को ये कहा कि लेट्स मीट एट द मिड पॉइंट, कि ना इसको हम 15 मिडल ऑफ अगस्त करते हैं, ना मिडल ऑफ ये 10 नवंबर करते हैं इसको, वो करीबन 30 सितंबर पहले वीक ऑफ अक्टूबर आता था, 1 2 अक्टूबर। तो उन्होंने कहा जी कि हम इसको पॉजिटिवली लेके जा रहे हैं,
और हम जाके अपने लीडर से बात करेंगे। उसकी बात है, एक दो कॉल्स आई, वो बाहर जाके ली कुरैशी साहब ने, ही लेफ्ट द रूम, और वो गालबन मेरा ख्याल है कुछ डायरेक्शन थी उनको अपने लीडर्स की तरफ से, तो वो ऑलमोस्ट डन था।